तो दोस्तों कुछ ही समय पहले खबरें निकल कर आई थी कि अमेरिका अब भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है और चाइना को यहाँ पर पूरी तरह से बीट कर दिया गया है। किसी जमाने में हम लोग चाइना से सबसे ज्यादा व्यवसाय किया करते थे, लेकिन फिर फाइनली अमेरिका इस पोजीशन को ले लेता है। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा स्वर्णिम अवसर था, लेकिन ये स्वर्णिम अवसर डायमंड अवसर तब बन जाता है जब हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर हम लोगों ने इंपोर्ट से ज्यादा एक्सपोर्ट किया है अमेरिका को। जी हाँ, बताया जा रहा था कि भारत अमेरिका के बीच में जो ट्रेड था वो 128.8 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गया था। ये वर्ष 2022-23 की बात की जा रही है, जिसमें दोस्तों भारत ने एक्सपोर्ट किया था 78 बिलियन डॉलर्स का। तो कहने का मतलब अमेरिका से जितनी वस्तुएं हम लोगों ने नहीं खरीदी, उससे ज्यादा वस्तुएं हम लोगों ने अमेरिका को दी। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी कि अब अमेरिकन्स भारतीय वस्तुओं के ऊपर अपनी निर्भरता को शिफ्ट कर रहे हैं। तो इसमें दो चीजें हुई, एक तो वो कि जो चीजें हम लोग चाइना से मंगवाया करते थे ज्यादातर, उसका कुछ मात्रा ही सही, लेकिन अब हम लोगों ने अमेरिका से मंगवाना शुरू कर दिया, तो हमारा पैसा चाइना नहीं जाएगा। दूसरी बात कि अमेरिका को जो सारी चीजें चाइना प्रोवाइड करवाया करता था वो अब हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो चाइना से खरीद के मामले में भी हम लोगों ने उसका ताज छीनने की कोशिश की और चाइना के द्वारा जो चीजें बेची जा रही थी उसे भी हम लोगों ने कंट्रोल करने की कोशिश की। लेकिन दोस्तों इसके बाद भी भारत अमेरिका यही नहीं रुकते, बल्कि भारत अमेरिका के बीच में जो दोस्ती है, जो साझेदारी है, ये और प्रगाढ़ होती जा रही है। हम सब लोग देख पा रहे हैं अमेरिका भारत के लिए इस समय वो सारी चीजें कर रहा है जो आज तक उसने कभी किसी के लिए नहीं किया। अपने पक्के अलाइज के लिए भी उसने इतने ज्यादा द्वार नहीं खोले जो कि इस समय भारत के लिए खोल रखे हैं। डेफिनेटली यहाँ पर अमेरिका के भी कई सारे स्वार्थ छिपे हुए भारत के साथ मिलकर, लेकिन फिर भी जो भारत को तवज्जो दी जा रही है वो अल्टीमेट है। अभी हम सभी जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी अमेरिका के विजिट पर जा रहे हैं और यहाँ पर कई सारी डील्स को होते हुए हम लोग देख पाएंगे, जिसमें मोस्टली डिफेंस के क्षेत्र में डील्स होने जा रही है। जैसे इंजन की डील हो गई, जो हमारे तेजस मार्क 2, एम का मार्क 1 और साथ ही टेड BF में लगने वाले हैं, उनकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी और साथ ही बताया जा रहा है कि उनका लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी होगा। इसके अलावा MQ-9B ड्रोन, इनको लेकर भी हम लोग काफी समय से इंतजार कर रहे थे, अब फाइनली ये डील होगी। लेकिन दोस्तों इन डील्स के चलते अमेरिका को हम लोग बहुत सारा पैसा देने जा रहे हैं, काफी महंगे इक्विपमेंट हम लोग अमेरिका से खरीदने जा रहे हैं। तो बताया जा रहा है कि अब अमेरिका भारत को कुछ इस तरह का रिटर्न गिफ्ट देने जा रहा है जिससे ये सारा पैसा हम लोग सूद समेत वापस ले लेंगे। जी हाँ, देखिए भारत अमेरिका के बीच में चूंकि ये व्यापार इतना ज्यादा बढ़ गया है, इस वजह से बताया जा रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच में जल्द ही ऐसा समझौता होने जा रहा है जिसके तहत इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो सीमा शुल्क लगता है उसे हटा दिया जाएगा। तो अब इसी के लिए बताया जा रहा है कि दोनों देशों के बीच में कस्टम एग्रीमेंट साइन होने जा रहा है, जिससे हमारे द्वारा भेजा गया माल और ज्यादा सस्ते कीमतों पर अमेरिकन मार्केट में उतर पाएगा, जिससे कि कंपटीशन में हमारा स्थान और आगे जाएगा। और अमेरिकन इस समय जो दूसरे देशों की वस्तुओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, हो सकता है कि वहां पर अब भारत की वस्तुएं भी उसी फ्लो में जाए और वो अमेरिकन से इस्तेमाल करें, क्योंकि जैसे ये सीमा शुल्क हटाया जाएगा उसके बाद हमारे द्वारा भेजे गए प्रोडक्ट की कीमत और ज्यादा कम हो जाएगी। तो कंपटीशन में इनके बने रहने के चांसेस पहले की तुलना में अब कई ज्यादा हाई हो जाएंगे। क्वालिटी में तो हमारे प्रोडक्ट अच्छे होंगे ही होंगे, साथ में उनकी कीमतें भी कम होगी। तो हर हाल में अमेरिकन मार्केट को कैप्चर करने में काफी ज्यादा आसानी होगी, क्योंकि बताया जा रहा है कि भारत अमेरिका के बीच में ये जो ट्रेड शुरू हुआ है ये अब यहीं तक नहीं रुकेगा। यानी 128 बिलियन डॉलर्स तक हम लोग पहुंच गए, 78.54 बिलियन डॉलर्स का हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया, तो 50.24 बिलियन डॉलर्स का हम लोगों ने इंपोर्ट किया। तो बस इसे अब यहीं पर रखा जाएगा या फिर ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है? नहीं, बल्कि ये और इंक्रीज होगा। इन फ्यूचर हम लोग देखेंगे कि इससे 2 गुने आंकड़े भी हमें बड़े आसानी से देखने के लिए मिल सकते हैं, जिसके लिए इस तरह के समझौते करना हमारे लिए जरूरी है। मैं आपको बता दूं कि इस तरह का समझौता हम लोगों ने साउथ कोरिया के साथ भी कर रखा है और पिछले समय मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था कि इन्हीं सब का फायदा उठाते हुए साउथ कोरिया अपना स्टील भारत के अंदर डंप कर रहा है, जिससे कि भारत के छोटे कारोबारियों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है और बाद में भारत ने उनके ऊपर इंपोर्ट टैक्स लगाना शुरू कर दिया। इसके अलावा ये एग्रीमेंट जब हो जाएगा उसके बाद दोनों देशों में व्यापार सुगम भी हो जाएगा, सस्ता तो हो ही जाएगा लेकिन साथ में और आसान भी हो जाएगा। बीच में कई सारे जो फालतू के प्रोटोकॉल्स आते हैं उन्हें भी बाईपास किया जा सकेगा। दरअसल भारत की तरफ से सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम के जो हेड हैं विवेक जौहरी जी, उन्होंने फ्राइडे के दिन ये जानकारी दी कि दोनों देशों के बीच में 2021 के अंदर ही ऑथोराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेशंस को मान्यता देने के लिए समझौते साइन हुए थे, जिसके तहत सीमा शुल्क को हटाकर और ज्यादा नियम इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए लचीले कर दिए जाएंगे। तो अब बताया जा रहा है कि इसको लेकर चर्चाएं काफी ज्यादा तेज कर दी है और आने वाले कुछ ही समय में इस तरह का एग्रीमेंट भारत और अमेरिका के बीच में फाइनली कंप्लीट हो जाएगा।
और ये सारे एग्रीमेंट जब पूरे हो जाएंगे तो हर हाल में ये जो पार्टनरशिप है भारत अमेरिका की, ये एफटीए की ओर भी बढ़ जाएगी। बिल्कुल अब भारत का अगला लक्ष्य एफटीए के क्षेत्र में डेफिनेटली यूरोप के साथ साथ अमेरिका भी होगा। अमेरिका के साथ एफटीए होना भारत के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा और ये भारत को अगले कई सारे दशकों तक सुपीरियर बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा। तो आई होप कि जल्द से जल्द इस तरह के समझौते भारत अमेरिका के बीच में हो जाए और जो ट्रेड है उनको लेकर हम लोग कई सारे रिकॉर्ड्स नए बनाएं। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।